यूले को खड़ा किया है, ये अब गिरने को है। तो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, हम कौम के सामने हाजिर हुए हैं, हम मंसूबा साजों को कहते हैं होश के नाखुन लो, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो, सच को अपनाओ, जो हकीकत है उसको समझो, उसको मानो। हमारे सामने कल 2 खतूत आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई जलीलुल कदर जज साहिबान के। ये खतूत एक दास्तान बयान करते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, किस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है, इंसाफ का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है, एक आज़ाद अदलिया का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है। तो ये तमाम तसव्वुरात तो हमारी सरिश्त में बसते हैं। देखिए, इमाम अबू हनीफा ने क्यों चीफ जस्टिस बनना कबूल नहीं किया था, काज़ी उल क़ज़ा खलीफा बनाना चाहता था, क्योंकि उनको खौफ था, उनको ये शुबा था कि ये शख्स मुझसे अपनी मर्जी के फैसले कराएगा। उन्होंने उस ओहदे को ठुकरा दिया। इमाम हम्बल फिक्री तौर पे अपने अपने नज़रिए पर खड़े रहे, काजी नहीं बने, कोड़े खाए, खलीफा की जेल में गए। तो ये है हमारी रिवायत आज़ाद अदलिया की, आज़ाद मंश जजों की। हमारी रिवायत में शामिल है जमहूरियत। पाकिस्तान हमने एक जमहूरी तहरीक के ज़रिए हासिल किया। कायद आज़म की पूरी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए गुजरी, जमहूरियत की उन्होंने बात की, हर इदारे को उन्होंने कहा कि तुम जमहूरियत और जमहूरी इदारों के ताबे होगे। आज अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को सीसी का मिस्र बना दिया जाएगा, या कोई और मुल्क जहाँ कहते हैं जमहूरियत नहीं और माशी तरक्की हुई है, तो पाकिस्तान में भी हम जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे, तो ये खाम ख्याली है। डिक्टेटर माशी तरक्की की ज़मानत नहीं हुआ करता। कितने ईदी अमीन हमने देखे जो अपने मुल्कों को तबाह करके चले गए, उनकी अक़वाम आज उनका नाम लेने से शर्मिंदा है। पूरा अफ्रीका, लातीनी अमरीका और हमारा अपना मुल्क इसकी मिसाल है। हर फौजी दौर को आप देखिए, बुलंद बांग दावे किए गए कि बस एक डंडे की ज़रूरत थी इस कौम को, अब डंडा बरदार आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, मुल्क दो लख्त हो जाता है। वो ज़िया का दौर हो, क्या होता है, जमहूरियत वापस आती है, उसको फिर मफलूज किया जाता है। वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो या वो 1990 की दिहाई की हुकूमतें हों, हर हुकूमत पे हमला होता है। बिलाखिर PTI की हुकूमत आती है, अवाम की तायद से एक हुकूमत आती है, उस पर भी हमला किया जाता है। और आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहें। घरों पे हमले हैं, चादर चार दीवारी पामाल है, सहाफ़ियों पर हमले हैं, आज़ाद सहाफ़त पर हमला है, लोगों को खौफज़दा करने की कोशिश है, लेकिन ये सब नाकाम हो रहा है। ये कौम आगे बढ़ रही है, ये कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। जिस झूठ को हम पे मुसल्लत किया गया है वह आज हम सब के सामने ज़ाहिर है। तो मैं आपके ज़रिए फिर एक दफ़ा कौम से कहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान जेल में आपके लिए बैठा है, वो आपके साथ खड़ा है, आपका दर्द लिए वो जेल में बैठा है। हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ मईशत इंसान दोस्त हो, गरीब दोस्त हो, वो सिर्फ उमरा के लिए ना हो, सिर्फ वो पॉलिसियाँ ना बने जिससे इस सेठ और उस सेठ को फ़ायदा हो, वो पॉलिसियाँ हों जो अवाम दोस्त हों, जो गंदम की कीमत मुकर्रर करें जिससे छोटा किसान खुशहाल हो, जो पानी फराहम करें जहाँ पानी की ज़रूरत है। आज सिंध में एक खौफ का राज है। सिंध में अगर आप खिलाफ बोलते हैं उसके जो वहाँ बरसर इक़्तिदार है तो आपका पानी बंद कर दिया जाता है। सिंध का मैं एक तफसीली दौरा करके आया हूँ, हर जगह यही बात सुनी कि यहाँ पे सियासत पानी के बलबूते पर होती है। तो हमने इस मुल्क को अगर आज़ाद करना है इन ज़मीनी खुदाओं से, तो हमें जमहूरियत के साथ खड़ा होना होगा, हमें आज़ादी इजहार का साथ देना होगा, हमें अपने वोट की इज्जत कराना होगी, हमें वो मईशत चाहिए जो इंसान दोस्त है, जो गरीब दोस्त है। तो सब दोस्त बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब अल्लामा नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।